हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 एक्सरसाइज 18 डी का क्वेश्चन नंबर ये है 9। तो आइए सॉल्व करते हैं, मतलब इस फिगर को ड्रा करते हैं, इस क्वेश्चन के फिगर को ड्रा करते हैं। तो चलिए ड्रा करते हैं इस क्वेश्चन का फिगर। बोला गया है Draw a parallelogram ABCD with AB equal to 6 centimeter, AD equal to 4.8 centimeter and angle DAB equal to 45 degree। और आगे लिखा गया है Draw the perpendicular bisector of side AD and let it meet AD at point P। Also draw the diagonals AC and BD and let them intersect at point O, join O and P, measure OP। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रफ फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इसका फेयर फिगर बनाते हैं और क्वेश्चन को हम पढ़ते चलेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम फिगर को ड्रा करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ड्रा करना है। AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमने ड्रा कर लिया। AB जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर हो गया। और दूसरा है AD, AD है 4.8 सेंटीमीटर और एंड एंगल DAB 45 डिग्री। हमें क्या बनाना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसका नाम है ABCD। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसका नाम होगा ABCD। तो D कहां रहेगा, D यहां कहीं रहेगा जैसे इसमें है ना, और D यहां रहेगा तो एंगल DAB, D यहां कहीं रहेगा, A इधर है, B इधर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बना लेंगे एंगल DAB 45 डिग्री बनाना है। तो 45 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देने वाली बात यहां है। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का आधा क्या होता है, 45 डिग्री। तो बन जाएगा 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A को मानेंगे सेंटर, सेंटर मानेंगे तो किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रा करेंगे और उस आर्क को उतने ही रेडियस पे कट करेंगे, एक बार फिर दो बार कट किया तो हो गया। इसको सेंटर मानेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, एक बार ये इससे कट होगा, इसको सेंटर मानेंगे, एक बार ऐसे कट होगा, फिर क्या करेंगे, इसको ला देंगे, इससे मिला देंगे। तो बन चुका है आपका क्या बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल। हमें बनाना क्या है, 45 डिग्री का एंगल। तो हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 90 डिग्री के एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहां रखेंगे अपना कंपास को और जितने रेडियस पे इसको बनाया है, उतने रेडियस को इसको कट किया है, उतने ही रेडियस पे दूरी लेकर यहां कट करेंगे। यहां सेंटर मानेंगे, इसको सेंटर मानेंगे तो ऐसे कट होगा, इसको सेंटर मानेंगे तो ऐसे कट होगा, है ना, ऐसे, ये ऐसे, इसको ले जाकर मिला देंगे इससे। तो बन चुका है 90 डिग्री का आधा क्या हो गया है, बन चुका है 45 डिग्री। ठीक है, बन चुका है। तो हमें किससे मतलब है, हमें ये इससे नहीं मतलब, हमें सिर्फ इतने से मतलब है, इतने से। ठीक है, खांसी आ जा रही है, कम से कम आप लोग वीडियो तो लाइक कर दिया करो। 45 डिग्री हो चुका है ना। और हमें क्या ध्यान देना है, AD, D यहां कहीं रहेगा, है ना, क्योंकि हमें यहां तो 90 डिग्री तो बनाना नहीं है, D यहां कहीं रहेगा, इसी लाइन के ऊपर रहेगा, क्या है 4.8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 4.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, एक को सेंटर मानकर
4.8 सेंटीमीटर पे हम कट कर देंगे। क्या कट कर देंगे? 4.8 सेंटीमीटर पे, है ना। तो थोड़ा इसको लंबा कर लेते हैं, ये यहां, ठीक है, यहां ये है 4.8 सेंटीमीटर पे हमने कट किया है। ये है 4.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 45 डिग्री का एंगल बन गया। तो इस वाली लाइन में जो जो दिया गया था सब हो चुका है ना। बोला गया था ड्रा अ पैरेललोग्राम एबीसीडी विथ AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, जिसमें एंगल DAB, एंगल ये हाँ DAB, यहां D रख देते हैं, एंगल DAB कितना होना चाहिए? 45 डिग्री का बन चुका है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि आप एक पैरेललोग्राम बना रहे हो, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो सामने वाला जो आर्म होता है, सामने वाला जो आर्म होता है इक्वल होता है। ये है 4.8 सेंटीमीटर, इसके सामने यहां जो आर्म बनेगा वो भी 4.8 सेंटीमीटर का होगा। तो यहां हमने जो डिस्टेंस लिया है 4.8 सेंटीमीटर, बी को सेंटर मानकर 4.8 सेंटीमीटर पे हम एक कट यहां लगा देंगे। कितना? 4.8 सेंटीमीटर पे यहां एक कट लगा देंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां कट लगा दिया है और यहां है ये वाला, इसके सामने 6 सेंटीमीटर जो है इसके सामने वाला, दूसरा यहां जो बनेगा वो दूसरा वाला जो आर्म होगा, मतलब AB के सामने वाला CD वाला आर्म होगा, ठीक है। तो CD भी कितना रहेगा? 6 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में जो सामने वाला आर्म होता है वो इक्वल होता है, 4.8 के सामने वाला ये वाला आर्म होगा वो भी इक्वल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, D को सेंटर मानकर 6 सेंटीमीटर ये है, तो यहां भी 6 सेंटीमीटर पे कट करेगा, तो 6 सेंटीमीटर पे यहां कहीं कट करेगा, इसको इससे जाकर मिला देंगे, और ये है इसको इससे मिला देंगे, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो चुका है, और इसके सामने ये भी 4.8 सेंटीमीटर हो चुका है ना। तो ये बन चुका है आपका फिगर। कहां तक बना है? यहां तक, इस लाइन तक। अब हमें क्या करना है, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AD। ये जो साइड AD है इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जैसे हमने कोई लाइन ड्रा कर दी है ऐसे, है ना, ये हमने लाइन ड्रा कर दी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा? मान लो इसका नाम हमने रख दिया है A और इसका नाम रख दिया है हमने B। अब हम क्या करेंगे, कंपास पे एक जो है इसको सेंटर मानेंगे, एक बार ऐसे कट होगा, नीचे ऐसे कट होगा, फिर इसी उतने ही रेडियस पे ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, इसको ला के मिला देंगे, तो यहाँ जो डिग्री बनेगा 90 डिग्री, हर तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये वाली जो लाइन है, इस वाली AB को, इसका नाम हम रख देते हैं X और Y। ये वाली जो लाइन है AB को 2 इक्वल पार्ट में कट कर रही है। तो ये वाली लाइन XY जो है AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जैसे एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर क्या होता था? बाइसेक्टर का काम होता था किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में, 90 डिग्री का एंगल होता था तो उसको 2 इक्वल पार्ट में जब कोई लाइन डिवाइड करती थी तो 45 डिग्री में डिवाइड कर देती थी। ये जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो लाइन है उसको ठीक इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बना है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर ही काट रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये XY जो है AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी तरीके से इस फिगर में हमें AD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। बोला गया है ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AD, ये AD है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है A को सेंटर मानेंगे, यहां कहीं कट करेंगे, और इसमें यहां कहीं कट होगा, इतना दूर कट किया, यहां कहीं कट होगा, और ये D को सेंटर मानेंगे, इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, तो थोड़ा गलत हो रहा है क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो ऐसे जाएगा, यहां कहीं कट होगा, यहां कहीं कट होगा, है ना,
ऐसे ऐसे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है इसका, क्योंकि ये वाली जो लाइन एडी है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से ये कट रहा है ना। तो इसका नाम हम रख देते हैं एक्स एंड वाई, है ना। बन चुका है, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है, एडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई बन चुका है ना। कहां तक हो चुका है, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड एडी, यहां तक हो चुका है ना। अब आगे चलते हैं। एंड लेट इट मीट एडी, इसको जो है एडी से जो है हम मिला दिए हैं, एडी से हमने मिला दिया है ना, एक्स वाई को। हो गया यहां तक। एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी एडी पे, ये जो एडी से मिला है एक्स वाई कौन से पॉइंट पे, यहां कौन सी पॉइंट है, पी पॉइंट पे मीट हो रहा है ना। अब चलते हैं आगे। आल्सो ड्रा द डायगोनल एसी, ए इधर है, बी सी डी, एसी एसी को हमें ड्रा करना है डायगोनल के रूप में, यहां हमने ड्रा कर दिया है ना, यहां ले गए, यहां ले गए, यहां मिला दिया है ना, यहां मिला दिया डायगोनल एसी, एसी हमने मिला दिया। एंड बी डी, बी इधर है, डी इधर है, इसको हमने इससे मिला दिया है ना। एंड लेट इट देम इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहां कट रहे हैं, उसका नाम हमें रखना है ओ। तो हमने रख दिया ज्वाइन ओ एंड पी, ओ इधर है, पी यहां है, ओ और पी को हमें क्या करना है, मिला देना है, मिला दिया। मेजर ओपी, और जो ओपी है, ओपी हमें, ओपी का ये जो लाइन बनी है इसका हमें मेजरमेंट निकालना है, कितना होगा ये हमें निकालना है। कैसे पता चलेगा, ध्यान देने वाली बात यहां है, ध्यान देने वाली बात यहां है, इसलिए है क्योंकि ये वाली जो लाइन है 6 सेंटीमीटर है, इसके पैरेलल ये वाली लाइन ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये जो दोनों कट रहा है, ये जो है, ये जो पैरेललोग्राम बना है, पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से जो बना है, ऐसे जो बना है, और इसका ये परपेंडिकुलर है, यहाँ ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट है, वहां से ये जो है इसे जो मिलाया गया है, पी और ओ, ओपी जो मिलाया गया है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये इसका आधा है, पूरे लाइन का आधा यहां तक, आगे जाता तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाता, तो यहां तक गया है, तो ये क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो हमें क्या बताना है, ये कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। ये पैरेललोग्राम में ये जो लाइन ओपी है कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब भाई मुद्दे की बात समझ में आया तो वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है। और जैसे 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 इस क्वेश्चन में लिखा गया है वैसे वैसे हमने फिगर को ड्रा किया है, और फिगर जो है लास्ट तक आते आते एकदम उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन में दिया है उसी तरीके से ये फिगर एकदम तैयार हो गया है, ठीक है। और क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, और ना समझ में आया होगा तो डिसलाइक करिएगा, और डिसलाइक करिएगा तो बताइएगा कि क्यों समझ में नहीं आया, समझ में न आने का कारण क्या है, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात समझ में आया तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। बाय।